दोस्तों, भारत की T20 फॉर्मेट की टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव की कप्तानी को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर, टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर और पूरी सिलेक्शन कमेटी ने सूर्य कुमार यादव की कप्तानी पर एक चौंकाने वाला फैसला दोस्तों ले लिया है। और आखिरकार जिस चीज का इंतजार था वो इंतजार भी अब खत्म होने को आ गया है, क्योंकि सूर्या को लेकर लगातार मैं आपको खबर दे रहा था कि भाई साहब सूर्य कुमार यादव बीसीसीआई के खिलाफ हो गए हैं। सूर्या ने अपना पीआर एक्टिवेट कर दिया है, ये दिखाने के लिए कि भाई वो बहुत बड़े कप्तान हैं और उन्होंने भारत को T20 वर्ल्ड कप जिताया, जो कि फैक्ट है। इसमें कोई शक और शोभा नहीं है कि भाई उन्होंने भारत को T20 वर्ल्ड कप नहीं जिताया, यानी उनकी कप्तानी में जीते हैं। उनका कितना योगदान है डोंट नो भाई, मुझे नहीं पता उनका रन्स में कितना योगदान है, क्या है, लेकिन मैं आपको पूरा सच बताने वाला हूं कि आखिर बीसीसीआई, सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्या है। और मैं आपको जब ये वीडियो बना रहा हूं वेडनेसडे है और बीसीसीआई की मीटिंग होने वाली है फ्राइडे और सैटरडे को, यानी फ्राइडे सैटरडे में मीटिंग होने वाली बीसीसीआई की। और इस मीटिंग में बहुत बड़ा फैसला दोस्तों लिया जाने वाला है। उसी दिन यह तय होगा कि भारत का अगला T20 कप्तान सूर्य कुमार यादव ही रहते हैं या फिर श्रेयस अय्यर, रजत पाटीदार, किस पर मुहर लगेगी दोस्तों। अजीत अगरकर बैठकर यह फैसला करेंगे, उनके साथ 5 सिलेक्टर भी रहेंगे। गौतम गंभीर को अधिकार इसमें नहीं रहेगा दोस्तों, मैं आपको अभी से बता दे रहा हूं, पूरी कहानी बताता हूं क्या अब तक की अपडेट निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि जब अगले हफ्ते मतलब अगले 2-3 दिनों में जो मीटिंग होनी है, वो मीटिंग होनी है आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ खेली जाने वाली T20 सीरीज के लिए। 2 T20 आयरलैंड के साथ खेलने हैं, जिसके लिए भारत दौरा करेगी आयरलैंड का। उसके बाद भारत जाएगी इंग्लैंड, वहां पर भारत T20 मैचों की सीरीज खेलेगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यार भारत की जो टीम है, ये आपको पता है कि सूर्या को जब 2024 में कप्तान बनाया गया था तो उसमें रोहित शर्मा और जय शाह का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था। और उस वक्त रोहित, एक तरीके से सूर्य कुमार यादव की जो उम्र थी वो तकरीबन थी 33.5 साल या 33 साल के अराउंड थी। अब सूर्या हो चुके हैं 35 साल के और पिछले 2 सालों से सूर्य कुमार यादव का बल्ला पूरी तरह से खामोश है दोस्तों। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, ये खबर है, आप देख सकते हैं जाकर भाई, मैं आपको क्लैरिटी के साथ बता सकता हूं। ये खबर छपी है दोस्तों कि यार सूर्य कुमार यादव को लेकर ये बात कही जा रही है, किसी बीसीसीआई के एक अधिकारी ने कहा है कि अजीत अगरकर बहुत स्ट्रॉन्ग सेलेक्टर हैं और अजीत अगरकर बड़े कॉल्स लेने से घबराते नहीं हैं। ऐसे में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अजीत भाई कौन सा बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं, यानी इस बात की उम्मीद बहुत कम है, बहुत कम है कि सूर्या आपको भारत के लिए कप्तानी करते हुए दिखाई दें। एज अ बैटर शायद उनको एक मौका और मिल सकता है कि आप आए आयरलैंड वाली सीरीज में खेलें, रन स्कोर करें। अगर आप रन बनाते हैं तो हम आपको इंग्लैंड के खिलाफ भी मौका देंगे, जैसे जैसे आप रन बनाते जाएंगे आपको मौका मिलता जाएगा। लेकिन अगर आपके अब रन नहीं बनते हैं तो इस बात की उम्मीद छोड़ दीजिए कि आपको अब भारतीय टीम और लंबे समय तक मौका देती रहेगी। यानी अजीत अगरकर का बिल्कुल क्लियर फंड है। लेकिन दोस्तों एक ट्विस्ट है, एक ट्विस्ट समझिए मैं क्या बताने वाला हूं आपको। ऐसा कहा जा रहा है कि गंभीर साहब अभी भी सूर्या के फेवर में है और ये कहानी आ रही है कि अगरकर और गंभीर की सिलेक्शन कमेटी की जो मीटिंग होगी उसमें कहीं लड़ाई ना हो जाए, यानी कहीं ऐसा ना हो जाए कि गंभीर साहब बोलेंगे नहीं सूर्या को ही कप्तान रखना है और अजीत अगरकर बोलेंगे नहीं अब नए कप्तान की जरूरत है। तो यहां पर ना वो कहते हैं ना कि सेम पेज पर दोनों रहेंगे या नहीं रहेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन जो रिपोर्ट सामने है उसमें कहा जा रहा है कि गंभीर विरोध करेंगे। सूर्या को जब कप्तानी से हटाया जाएगा तो गौतम गंभीर इस बात का विरोध करेंगे, लेकिन बाकी के सिलेक्टर्स हेड कोच को कैसे मनाएंगे और गंभीर अजीत अगरकर को क्या बोलकर ये कहेंगे कि यार सूर्या को अभी कप्तान रहने दो। दोस्तों बहुत बड़ी चुनौती है अगरकर के सामने। वैसे ही अजीत अगरकर आपको मालूम है ट्रोलर्स के निशाने पर रहते हैं, जब से रोहित विराट का पंगा हुआ है देख रहे हैं आप कि अजीत अगरकर को हमेशा ट्रोल किया जाता है कि यार अजीत अगरकर बाहर कर रहे हैं रोहित विराट को, नॉन कमिटल बोल रहे हैं। उसके बाद रडार पे अब सूर्या को अगर कप्तानी से हटा दिया जाता है
तो सूर्य कुमार यादव के जो फैंस हैं वो भी पीछे लग जाएंगे, वो भी अजीत अगरकर को कोसना चालू कर देंगे। तो दोस्तों ये अभी तक फिलहाल की उम्मीद मैं बता रहा हूँ 50-50 है, लेकिन अगले 1-2 दिन में और क्लैरिटी आ जाएगी। मुझे लग रहा है 50-50 से ये कॉल 80-20 हो जाएगा, यानी इन फेवर ऑफ सूर्य कुमार यादव 20 और 80% इन फेवर आप समझ लीजिए कि श्रेयस अय्यर और रजत पाटीदार कि इन्हें कप्तान बनाया जा सकता है। दोस्तों मैं आपको परफॉर्मेंस बता देता हूं क्यों सूर्या को हटाए जाने की बात हो रही है यार, और परफॉर्मेंस भी तो बुरी है ना यार। आप खुद देखो ना, मतलब ऐसी परफॉर्मेंस के बेस पर अगर कोई खिलाड़ी खेलेगा तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे चलेगा। आप ये परफॉर्मेंस मैं आपको पूरी बता देता हूं। सूर्या भाऊ की ये परफॉर्मेंस है। ओवरऑल करियर उन्होंने 113 मैच खेले हैं, 3272 रन है, 36 की एवरेज है, 162 के स्ट्राइक रेट है। एज कैप्टन परफॉर्मेंस देखो, यहां पर ये अजीत अगरकर का जो कंसर्न है वो यहां पर आ रहा है। अब आप सुनिए, एज कैप्टन सूर्या ने 52 मैच खेले हैं, 49 इनिंग खेली हैं, 1212 रन है, मात्र 1232 रन, और 100 हाईएस्ट है, 28 का एवरेज है सिर्फ, बहुत कम है यार। स्ट्राइक रेट भी नीचे आया है, 154 का है, 100 और 850, यानी 52 मैच में अगर आपके सिर्फ 850 है और 100 है एज अ कैप्टन, तो बॉस फिर भूल जाओ। उसके अलावा और सुनो, सिंस फुल टाइम कैप्टनसी जुलाई 2024 से 45 मैच, 932 रन, 84 हाईएस्ट, 25 का औसत है, 25 का औसत है भाई साहब, मतलब रन ही नहीं है यार। आप देखो ना, जनवरी से फरवरी 2025 में 0-12-14-0-2 वर्सेस इंग्लैंड, 28 रन 5 मैचों में, 5 के एवरेज से। ये कोई रन है सूर्य कुमार यादव के? मुझे बताओ आप। ये मैं आपको परफॉर्मेंस बता रहा हूं, और देख लो आप, मतलब कहां से स्टैंड वर्सेस इंग्लैंड, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका में सिर्फ 19 पारियों में 197 रन है, सिर्फ 19 पारियों में। उसके अलावा आप देख लो, करियर में 22 का एवरेज चल रहा है, बिफोर कैप्टनसी 25 है, मतलब प्री फुल टाइम, मतलब पूरा ग्राफिक्स ही है यार मेरे पास। रन ही नहीं है सूर्या के, और अजीत अगरकर यही बोल रहे हैं कि अगर सूर्या को कप्तान रखे रहे और इनके रन नहीं बने तो फिर हमें तो टाइम चाहिए ना, कम से कम नए कप्तान को आप 2 साल तो दोगे। और एक सबसे बड़ा कंसर्न ये भी है कि 28 वर्ल्ड कप के साथ साथ ओलंपिक पर भी ध्यान देना है, वहां पर सूर्या को कप्तान क्यों बनाए? तो ये बड़ा फैसला दोस्तों बीसीसीआई लेने वाला है, जिसमें सूर्य कुमार यादव नाराज होंगे मालूम है। अभी से उन्होंने पीआर एक्टिवेट किए हैं, उनके फैंस जो हैं अजीत अगरकर को गाली देना शुरू कर चुके हैं। ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि सूर्या ने ये बात साफ बोल दी अपने पीआर मैनेजमेंट को कि भर भर के गालियां दो भाई, मैं कप्तानी से अलग नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। ये अब तक की थ्योरी निकल कर सामने आ रही है। तो ये खबर थी दोस्तों सूर्य कुमार यादव को लेकर। अब देखते हैं क्या होता है। बस आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल अंजनी ऑन स्ट्राइक को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। सारी बड़ी अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलेगी।